बहुला चतुर्थी, जिसको गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है, 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुला चतुर्थी गणेश चौथ 2025 में 12 अगस्त को मनाई जाएगी। यह गणेश जी को समर्पित व्रत होता है। कहते हैं गणेश जी घर में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। बहुला चौथ का व्रत इसलिए ही रखा जाता है। बहुला चौथ का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत शाम को चंद्रोदय के पश्चात खोला जाता है। इस बार चंद्रोदय का समय 8:59 पर रहेगा। चलिए अब आपको बहुला चतुर्थी या गणेश चौथ की संपूर्ण पूजा विधि बताते हैं। बहुला चौथ वाले दिन हमें प्रातःकालीन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें एक चौकी लगानी चाहिए। चौकी के ऊपर हमें पीला वस्त्र बिछाना चाहिए। फिर हमें चावल या पुष्प का आसन देकर गणेश जी को विराजमान करना चाहिए और फिर हमें एक घी का दीपक भी विराजित करना चाहिए। उसके लिए भी हमें चावल या पुष्प का आसन देना चाहिए। अगर हम कलश स्थापित करना चाहें तो कलश भी स्थापित कर सकते हैं। फिर हमें गणपति जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और जहां हमने गणेश जी को विराजमान किया वहां गंगा जल छिड़ककर हमें शुद्ध कर लेना चाहिए। गणेश जी को हमें जो भी ऋतु फल होते हैं वे चढ़ाने चाहिए और रोली, मोली, अक्षत, जो भी आवश्यक सामग्री है जो हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो जाए उससे हमें गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। और हमें गणेश जी को इस दिन लड्डू का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। मोदक से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर हमें कहानी सुननी चाहिए। कहानी सुनते वक्त हमें 2 लोटे में जल लेना चाहिए। 1 लोटे के जल को हमें चंद्रोदय के समय अर्घ देते वक्त काम में लेना चाहिए और 1 लोटे के जल का हमें सुबह कथा सुनने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। हाथ में हमें कुछ आंखें लेकर कथा सुननी चाहिए। उसमें हम कुछ भी ले सकते हैं। गेहूँ ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, कोई भी अनाज हम ले सकते हैं। थोड़ा अनाज भी हमें निकालना चाहिए। अनाज में हमें कुछ पैसे भी रखने चाहिए और हमें चौथ माता को भी विराजमान करना चाहिए। चौथ माता के भी हमें बिंदी लगानी चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए, काजल लगानी चाहिए। हमें भी पूरा श्रृंगार करके ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमें इस दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। फिर पूजा करने के पश्चात हमें गणपति जी की आरती करनी चाहिए और हमें बहुला चौथ है उसकी कथा ज़रूर सुननी चाहिए। यह जो बहुला चौथ होती है यह अक्सर माताएं बच्चों के लिए रखती है। यह व्रत करने से हमारे जो बच्चे होते हैं उनके जीवन के सभी जो दुख कष्ट होते हैं वे दूर होते हैं। इस दिन हमें कुछ उपाय भी करने चाहिए जिससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे हमें गणेश जी को 21 लड्डू का भोग लगाना चाहिए और गणेश जी को हमें आटे का चौमुखी दीपक बनाकर वह जलाना चाहिए। इस दिन हमें गौशाला में जाकर गाय माता की पूजा करनी चाहिए और गाय माता को हमें चारा खिलाना चाहिए। लाल सिंदूर गणेश जी को हमें चढ़ाना चाहिए। गणेश जी सुख समृद्धि के दाता होते हैं, इसलिए हमें गणेश जी की पूजा बड़े विधि विधान से करनी चाहिए। कई बार क्या होता है जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वे बहुत बीमार रहते हैं, वे ठीक नहीं होते, तो हमें उनके बराबर जो अनाज होता है वह तुलवाकर गौ माता को खिलाना चाहिए। सूखा अनाज खाने में गौ माता को परेशानी होती है या तो हमें
उसका आटा पिसवाना चाहिए या हमें अनाज को भिगोकर गौ माता को खिलाना चाहिए। इससे हमारे बच्चे की जो भी बीमारी कष्ट है वह सब दूर होता है। बहुत ही अच्छा उपाय है। यह उपाय हमें बहुला चतुर्थी के दिन ज़रूर करना चाहिए। और हमें गाय माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। गौ माता की पूजा करने से इस दिन बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हम घर में भी जब खाना बनाते हैं तो सबसे पहली रोटी गौ माता की निकालते हैं। बहुला चौथ के दिन गौ माता की पूजा करना भी बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। हमें गौशाला जाकर या हमारे आसपास में कहीं पर भी गौ माता होती है उनको हमें चारा, अनाज, गुड़ जो भी हमसे बन पाए वह खिलाना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें गौ माता को इस दिन ज़रूर खिलाना चाहिए। बहुत ही पुण्य मिलता है और हमारे जो बच्चे होते हैं उनके जीवन से जो भी कठिनाइयाँ होती हैं वह बाहर निकलती हैं और उनका जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बीतता है। और फिर हम दिन में चाय, दूध आदि ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं। कई लोग तो यह व्रत जो होते हैं दिन में कुछ नहीं खाते, फ्रूट्स वगैरह भी नहीं लेते, बस शाम को चंद्रोदय के समय ही एक टाइम भोजन करके पहले चंद्रमा को अर्घ देते हैं और फिर वह जो माताएं व्रत रखती हैं वे भोजन ग्रहण करती हैं। बहुत ही शुभ होता है यह व्रत। 12 अगस्त को आप भी यह व्रत कीजिएगा। आपकी